हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि कई बार कुछ मजबूर माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। बट कोरिया में कुछ ऐसा होता है कि ये सारी जो बातें हैं ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ की जो चर्च है या फिर वहाँ की जो सोसाइटी है वो ये बात समझती है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को पालन ढंग का नहीं मिल पाता, तो वो एक चाइल्ड बॉक्स के अंदर उसको छोड़ के जा सकते हैं। अब इसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, ब्रोकर। और ये ब्रोकर जो कहानी है वो एक ऐसे दो जनों के ऊपर कहानी है जो कि बेसिकली थोड़ा सा इलीगल काम करते हैं। चर्च में आए हुए बच्चों को चुपचाप से उठा लेते हैं कुछ कुछ को, और किसी ऐसे इंसान को भेज देते हैं जिनके पास ऐसे माँ बाप को जिनके पास बेसिकली बच्चा नहीं होता। अब उनमें से एक बच्चे की माँ वापस आ जाती है, तो ये थोड़ा सा इनके लिए दुविधा भर का कहानी हो गई। बट ये सारा जो मामला होता है इसके पीछे आपको बहुत सारी सोसाइटी की लेयर्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर कोरियन जो कल्चर है वो ज़्यादा आपको समझ में आता है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो समझ में आती है। इसके अलावा एक और स्टोरी इन पैरेलल चल रही होती है, जो माँ वापस आई है वो भी साथ में धीरे धीरे एक डिटेक्टिव होते हैं उसके साथ साथ चल रही होती है। तो दो कहानियाँ पैरेलली चल रही हैं। एक कहानी के अंदर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि ये दो जो ब्रोकर हैं ये बच्चे को जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आगे वो कैसे करेंगे। माँ भी वापस आ गई है और अपना बच्चा वापस मांग रही है या फिर एक अच्छी फैमिली मांग रही है, तो ये कैसे गो अबाउट करेंगे इसको। और दूसरा कुछ एक डिटेक्टिव हैं जो इसकी माँ को ही चेज़ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखोगे तो एक थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा एक माहौल सा बन जाएगा जो आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। क्योंकि जैसे मेरा चेहरा देख ही रहे हैं, काफ़ी मन ख़राब होता है। क्योंकि जो माँ बाप ख़रीदने आ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो भी जो बेच रहा है वो भी, और जो ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को छोड़ जाती हैं वो भी। तो कई सारे एंगल से आपको देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपको होप देती है। जैसे कुछ अडॉप्शन सेंटर यहाँ पर दिखाए जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठाक सी परवरिश ले पा रहे हैं, और एक और कुछ होते हैं अनाथ आश्रम टाइप, वो दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो मर भी नहीं रहे हैं। तो आपको ऐसा एक भरोसा सा हो जाता है कि चलो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ के चला गए हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ गए हैं, कूड़े के ढेर के अंदर ये पड़े हुए हैं, तो इनको कुछ तो एक अच्छी ज़िंदगी या फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ शायद ये अग्रसर हैं। तो होप है कहीं ना कहीं, लेकिन एट द सेम टाइम का मन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है इसको। इसकी जो एंडिंग है वो भी थोड़ी रियल टाइप ही रखी गई है, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि मोटा मोटा ये थोड़ी कोई आर्ट फिल्म टाइप सी है जैसे पुराने ज़माने में आती थी, जो सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। और सच्चाई के करीब का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो सैड ही होती हैं। तो ये मूवी का जो एंडिंग है वो भी सैड लेकिन थोड़ा बहुत होपफुल है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा क्योंकि काफ़ी अनयूजुअल एक्सपीरियंस है ये रहा है। कभी इतना डीप डाइव नहीं किया गया। यूजुअली हिंदी फिल्मों में तो होता है कि बच्चा किसी और के घर में जाके अमीर हो गया या गरीब हो गया, वैसी कहानी होती है। यहाँ पर बच्चा अमीर गरीब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम यहाँ पर लैप्स हो रहा है, बट यहाँ पर ये जो लोगों के ऊपर जो बीत रही है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, और काफ़ी गंभीरता से दिखाया गया। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस के अंदर कोरियंस जो हैं, साउथ कोरियंस जो हैं, वो एक्सेल कर ही चुके हैं। वो मूवी ऐसी बनाते हैं जिससे आपका जो दिल और दिमाग जो है थोड़ा सा घर तो करता है। इसको स्कोर देंगे दोस्तों 9/10। ये काफ़ी अच्छी बनी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बहुत धीरे धीरे चलती है। एक एक चीज़ समझाई जाती है, इन दोनों को समझाया जाता है क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। माँ को समझाया जाता है, जो पैरेलली एक और मुद्दा चल रहा है वो चला जा रहा है, जो सोसाइटी है वो उसका रिफ्लेक्शन है। उसके बाद जो माँ बाप दिखाए जाते हैं, जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं वो दिखाए जाते हैं। तो हर एक की लाइफ में आप कहीं ना कहीं घुसते चले जाते हो और आपका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता चला जाता है। तो अगर आपको सीरियस सिनेमा पसंद है तो आप ये देख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने 15-20 मिनट अपनी पेशेंस नहीं रखी इसके अंदर तो आप इसको बोलो कि थैंक यू भी कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको थैंक यू करना है कि नहीं करना। बट आपकी कन्वीनियंस के लिए ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग का बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा एक नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है जी, तो बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।